This program is brought to you by. Call us at Herald College, where aims become achievement. NAMI, the college where education is fun. Join VS Nikitan for BBA program. Carpet ko sahinsa, yeti carpet. Silver Mountain School of Hotel Management, Line Chor, Kathmandu, Nepal. Heritage Carpet, आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि. Softwareika College of IT and E-commerce. The British College, a truly British university, experience in Kathmandu. Herald College, where aims become achievement. Motive, language and abroad studies. DAV Susil Kedia Biswavarati Higher Secondary School. Model Multiple College, Janakpur. Qatar Airways, world's 5-star airline. Uni Campus Education Network, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, अझै पनि नेपालमा दलहरूको बीचमा सहमति हुन सकेको छैन. सबैको ध्यान यतिखेर नेपालतिर छ. नेपालको दलहरू संवादमा बस्न सकेका छैनन्. शीर्ष नेताहरूको बीचमा संवाद हुन सकेको छैन. प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताको लागि आग्रह गर्नुभएको छ, तर पनि विपक्षी मोर्चाले अझै पनि शर्त राखिरहेको छ. यो अवस्थामा कसरी वार्ता होला? चौतर्फी ध्यान यतिखेर प्रधानमन्त्री र विपक्षी मोर्चातिर सबैको खिचिएको छ, तानिएको छ. नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा भारतीय पक्षको चासो र जिज्ञासा निकै बढेको छ. भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारतीय जनता पार्टीले नेपालको राजनीतिलाई निकै महत्त्वको साथ हेरेको छ र भारतीय नेताहरू यतिखेर काठमाडौँमा आउने जाने क्रम जारी छ र यो हप्ता भारतका धेरै नेताहरू काठमाडौँ आए र उनीहरूले शीर्ष नेताहरूसँग बात पनि गरे, कुराकानी पनि गरे, छलफल पनि गरे कि अब नेपालमा कहिले संविधान जारी हुन्छ त, दलहरूको बीचमा कसरी सहमति हुन्छ त, अथवा संवाद कसरी हुन्छ त, भारतीय पक्षले नेपालको राजनीतिलाई कसरी हेरेको छ त. आज हाम्रो कार्यक्रममा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता भगत सिंह कोश्यारी हुनुहुन्छ. कोश्यारी जी, म तपाईलाई कार्यक्रम में स्वागत गर्न चाहन्छु. बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद आपका. अभी के समय नेपाल भारत संबंध कैसे है? नहीं, नेपाल और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं. मैं सोचता हूँ कि जब से भारत आज़ाद हुआ है पिछले 67 सालों में, 67 ईयर्स में, शायद पहली बार नेपाल और भारत के इतने संबंध अच्छे हुए हैं जो जिसकी दुनिया कल्पना नहीं करती थी, जिसकी शायद नेपाल और भारत ने कल्पना नहीं की होगी. आज भारत और नेपाल के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, एक प्रकार से अति उत्कर्ष में. जब तक नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन हो रहा है, उसमें भारत का दखल, रुचि और इंटरेस्ट क्यों है? नहीं, पहली बात यह है कि नेपाल प्रजातंत्र की ओर जा रहा है और ये युग जो है, ये जो एरा है, ये प्रजातंत्र का एरा है. भारत एक प्रजातंत्री देश है और इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर नेपाल में प्रजातंत्र आता है, वहाँ का संविधान बनता है, वहाँ अच्छा शासन चलता है, प्रजा की राय से राज चलता है, जनता की ओपिनियन से राज चलता है, राज्य चलता है, तो निश्चित रूप से भारत को ही नहीं, जितने भी दुनिया के प्रजातंत्री देश हैं, उन सारे प्रजातंत्री देशों को, जनतंत्री देशों को बहुत प्रसन्नता होगी. और इसलिए सबकी इच्छा है, भारत ही नहीं, सारे दुनिया के जितने प्रजातंत्री देश हैं वो चाहते हैं कि नेपाल में जल्दी से जल्दी संविधान बने और नेपाल में संविधान के अनुरूप और जल्दी से जल्दी नेपाल में चुनाव हो और उस चुनाव के बाद जो सरकार बने वो यहाँ विकास करे, डेवलपमेंट करे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेपाल के राजनीति में आंतरिक हस्तक्षेप कर रहा है, ये सही है गलत? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे मीडिया के लोग कभी कभी तीसरी आंख से देखते हैं. मुझे लगता है कि शायद उन्होंने तीसरी आंख से देखने की कोशिश की होगी, लेकिन दोनों आंखों से सामने जो दिखाई देता है, उन दोनों आंखों से हमें कह सकते हैं कि भारत कभी भी नेपाल के मामले में इंटरफेरेंस करता ही नहीं है. अभी क्या है? नहीं, कभी नहीं किया. भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में कुछ नहीं किया. उद्घाटन के समय में अभिव्यक्ति दिया है, सहमति के साथ संविधान जारी करना चाहिए. इंटरफेयर नहीं आई, ये कोई आंतरिक रूप में ये हस्तक्षेप नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है. अगर मान लिया आप सहमति नहीं कराए तो मैं क्या वहाँ से सेना भेज के इंटरफेयर करने वाला हूँ क्या? इंटरफेयर तब कहते जब हमें कहें कि साहब एक सेकंड, हम भारत के बारे में नेपाल का कोई भी व्यक्ति हमसे पूछेगा कि आपकी राय क्या है संविधान के बारे में, तो कोई भी व्यक्ति होगा, दुनिया का कोई भी समझदार व्यक्ति होगा, द बेस्ट ऑप्शन, मैं नहीं कहता हूँ लास्ट ऑप्शन, आई एम टेलिंग अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन, लास्ट नहीं, लास्ट. अरे सुनो भाई, एक सुनो, पूरी बात सुनिए ऋषि जी. पहला काम क्या है
कि हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया का कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा जहाँ पर भी संविधान बनता है वहाँ यदि सर्वसम्मत से बने, आम सहमत से बने तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बने तो क्या हम आपको गला पकड़ के पूरे सुनिए ना, बनना चाहिए ना, लोकतांत्रिक मुल्क है नेपाल आज के दिन में। ऋषि जी, अगर आम सहमत से आप नहीं बनाते हैं तो क्या हम आपका यहाँ गला पकड़ने वाले हैं क्या? बताना तो आपने है, लेकिन आपने तो दबाव दिया। कोई दबाव नहीं। प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला को मुलाकात के समय नेपाल के लोग इतने कमजोर नहीं, आप नेपाली जो बातचीत, नेपाल का व्यक्ति इतना स्वाभिमानी है कि नेपाल दुनिया के देश गुलाम हो गए, नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ। तो आज जब नेपाल प्रजातंत्र की ओर जा रहा है, क्या नेपाल किसी के कहने पर चलेगा? नेपाल अपने हिसाब से चलेगा। और स्वाभाविक रूप से, एक सेकेंड, स्वाभाविक रूप से नेपाल और भारत ये केवल फ्रेंड्स नहीं है, नेपाल और भारत दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं, दोनों भाई जैसे हैं। और स्वाभाविक रूप से एक भाई दूसरे भाई से बातचीत करता है, उसका अर्थ दबाव नहीं होता है। पब्लिक का वही जजमेंट है, पब्लिक नहीं, अभी भी भारत नेपाल में आंतरिक रूप में नेपाल के राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। आप फिर गलती कर रहे हैं। देखिए, नेपाल की जनता अपने को भारत की जनता से अलग नहीं मानती है, भारत की जनता अपने को नेपाल की जनता से अलग मानती ही नहीं है। हम एक ही खून के हैं, एक ही रिश्ते के हैं, एक ही संस्कृति के हैं। इसलिए ये कहना कि एक दूसरे को उसमें दखल देना, ये कहीं बात हो ही नहीं सकती है। और इस प्रकार का कुप्रचार भी नहीं किया जाना चाहिए। और नेपाल को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, संविधान चाहिए, लेकिन ये संविधान तो नेपाल का नहीं, भारत राजनीतिक दल को सहमति होना चाहिए। आपका बॉटम लाइन वही है ना? सुन लीजिए, लेकिन भारत और दुनिया के सभी प्रजातंत्री देश चाहते हैं कि नेपाल में संविधान होना चाहिए, नेपाल में शांति होनी चाहिए, नई सरकार आकर के डेवलपमेंट को आगे काम बढ़ाए। भारत निश्चित रूप से जैसे अपने गरीबी के लोगों को उत्थान करना चाहता है, ऐसे ही नेपाल हो चाहे कहीं और भी हो, जहाँ से भी हो सके उनके उसमें अपना योगदान देने की कोशिश करता है, लोगों के उत्थान में, लोगों के डेवलपमेंट में। लेकिन उसके राजनीतिक उसमें दखल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी नेपाल में हिंदुइज्म चाहता है, सही है कि गलत? पूरा उत्तर बोलो, पूरा सवाल पूछो। हिंदू राष्ट्र आपका पार्टी का बॉटम लाइन है नेपाल में अभी भी? नहीं, आप फिर आप भटक गए। मुझे लगता है कि आप स्वयं हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और मुझको कहलाना चाहते हैं। नहीं, आपके पार्टी को बात कर रहा हूं। नेपाल तो अभी सेकुलर राष्ट्र है। यदि आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज है क्या? मैंने फिर बोला आपको, आप मुझको पूछ रहे हैं ना, आपने मुझे सीनियर लीडर कहा ना, और मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ ना, कार्यकर्ता हूँ, तो मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि हम भारत उसमें नेपाल में कैसा संसद बने, किस टाइप की सरकार बनाए, किस प्रकार का वो कानून नियम बनाए, इसके लिए नेपाल के लोग स्वयं सक्षम हैं। उसमें भारत पर क्यों आरोप लगाते हैं? यहाँ के कुछ लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो आप लोग आपस में तय कर लीजिए, हमसे क्यों पूछते हैं? सरकार और भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसे बोल रहा है? भाई, आप जैसे हिंदू राष्ट्र चाहिए नेपाल में, हिंदुइज्म चाहिए, हमारे भारत ने किसी ने नहीं कहा कि नेपाल, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसी ने, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, रेणु देवी जी ने कहा है रिपोर्टर्स क्लब में। देखो, रिपोर्टर्स क्लब में आपने जिस ढंग से आप पूछते हैं, उन्होंने कभी प्रेस के उसको फेस नहीं किया होगा, इसलिए आपके कहने के अनुसार वो जोश में आके कुछ बोल गए होंगे अपने व्यक्तिगत उसको। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि नेपाल में हिंदू बहुल है, भारत भी हिंदू बहुल है, और हिंदू हमेशा ही सबको साथ लेकर के चलता है। हिंदू है ही वही जो सबको साथ लेकर चलेगा। देखो, सामने पंडित जी बैठे, उनसे पूछो, हिंदू का लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है। जब सर्वे है तो उसमें किसी एक को लेने की क्या बात है? भारत सेकुलर राष्ट्र है, नेपाल भी सेकुलर राष्ट्र है ना? लेकिन आप क्यों हिंदुइज्म के एजेंडा में आगे जाना चाहते हैं? आप हिंदुत्व पर इतना जो जोर दे रहे हैं, अगर आपको वास्तव में हिंदुत्व पर इतनी रुचि है तो आप नेपाल के जो हिंदूवादी लोग हैं उनके साथ जाइए और उनके साथ लड़ाई में लड़िए। मुझको क्यों पूछ रहे हैं? होशियार जी, नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने के लिए आपका समर्थन है कि नहीं? फिर से आपको बता रहा हूँ कि नेपाल कौन सा राष्ट्र बने, कैसा राष्ट्र बने, सेकुलर बने, हिंदुत्व बने, क्या और कुछ बने, ये नेपाल का काम है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, वेस्टमिनिस्टर फॉर्म हो, टाइप फॉर्म हो, क्या हो, ये द पीपल ऑफ नेपाल हैव टू डिसाइड। नेपाल के लोग बोले ना, हम भारत के लोग काहे को बोलेंगे? हम तो ये कर सकते हैं उनके जहाँ जो सहयोग। भारतीय जनता पार्टी तो नेपाल में हिंदू राष्ट्र चाहता है। अरे भाई, कहाँ कौन से मेरे उसमें लिखा है क्या? मेरे घोषणा पत्र में राजनाथ सिंह ने आज से 4 वर्ष पहले बोला था। देखो, जो राजनाथ सिंह ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट था वैसा जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है वो आप राजनाथ सिंह से पूछिए, जो रेणुका ने कहा वो रेणुका से पूछिए। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन है
वो ऑफिशियल लाइन बता रहा हूँ कि नेपाल के लोग प्रबुद्ध लोग हैं। जिस देश में भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं, जिस देश में आपके जैसे पत्रकार जन्म लेते हैं जो उल्टे सीधे सवाल पूछते ही नहीं है, तो फिर उस देश में जो है ये कल्पना क्यों करना, इस कल्पना क्यों करना कि पार्टी का ऑफिशियल लाइन क्या है भगत सिंह कोश्यारी? भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल लाइन एक ही है कि नेपाल का संविधान बने और नेपाल का संविधान जल्दी से जल्दी बने। और नेपाल के मित्रों से हमारा सबसे यही आग्रह रहता है, मैं आप सब लोगों से मिला, मैं यहाँ माननीय प्रधानमंत्री से भी मिला, माननीय प्रेसिडेंट से मिला और भी नेताओं से मिला, और सबसे मैंने कहा कि भाई जो कंसेंसस के जो रास्ते हैं, जब तक सुई के छेद बराबर भी उसमें रास्ता दिखाई देता है तो तब तक आपको कंसेंसस के रास्ते ही चलना चाहिए, ये हमारा अभिमत है। अगर सुई के छेद के बराबर भी अगर रास्ता कहीं दिखा है, और मुझे ऐसा लगा कि सब लोग इस बात के सहमत हैं कि दोबारा डायलॉग शुरू हो सकता है और दोबारा बातचीत के माध्यम से रास्ता शुरू हो सकता है, बशर्ते कि आप जैसे हमारे मित्र कुछ इसको उसको झुलस दे करके, आग दे करके उसमें घी डालने का काम न करें, तो निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास। भगत सिंह कोश्यारी जी, आज का दिन में भारतीय जनता पार्टी नेपाल में राजनीतिक स्थिरता चाहता है। बिल्कुल सीधी बात है, नेपाल को विकास चाहता है। हाँ बिल्कुल सही है ना? सर्वसम्मत राष्ट्रीय सहमति का साथ संविधान बनने के लिए आपका उम्मीद है? हमारा कहना है कि यथाशक्ति ये सर्वसम्मति होना चाहिए। अब कल को मान लें तुम्हारे यहाँ लोग इतने लड़ते रहे कभी सर्वसम्मत, तो फिर जो आपके सत्ता में लोग होंगे वही तो डिसाइड करेंगे, भारत थोड़ी डिसाइड करेगा, वही लोग डिसाइड करेंगे, उन्हीं का काम है। हम तो इतनी एक बदरली एक भाई के नाते इतना एक हम राय दे सकते हैं कि कोशिश करो कि भैया सुई के छेद बराबर अगर कहीं आशा है तो मिलजुल करके बनाओ, तो उससे अशांति नहीं होगी और अच्छा प्रगति करेगा। और मान लिया आप कहते हैं साहब नहीं सारे छेद बंद हो गए, किसी को लगता है कोई अगर आपके नेताओं ने अगर ऐसी भावना बना दी तो फिर वो अपना रास्ता ढूंढेंगे, अपना करेंगे, हमको उसमें क्यों आना है? आज का दिन में नेपाल में माहौल ही नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टी के बीच में सहमति होने ही नहीं सकता है। भगत सिंह कोश्यारी, देखिए ऋषि, मैं नेपाल की जनता को अभी मैं सामने भाषण में भी देने वाला हूँ, नेपाल की जनता का अभिनंदन करता हूँ, यहाँ के नेताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि यहाँ के नेताओं ने मिल बैठ करके इतने जो बिल्कुल कंटेस्टस थे, इस प्रकार के जो मामले थे, चाहे वो न्यायपालिका संबंधी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का फॉर्म हो, चाहे कोई इलेक्शन कमीशन हो, चाहे और चीज़ें हों, सारे सब चीज़ों में, चाहे पीस प्रोसेस हो, इन सब चीज़ों में नेपाल ने पिछले 2-3 वर्षों में जो प्रगति की है, तो मैं नेपाल के नेताओं के, यहाँ के लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और आप मुझे अगर ज़्यादा न बोलना चाहें तो भगवान पशुपतिनाथ से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरे सभी नेता भी कहते हैं कि नहीं हम सब वार्ता के लिए आपस में तैयार हैं, केवल आप जैसे लोग कुछ उसमें आग में घी डालने का काम न करो, जैसा मैंने पहले कहा, तो निश्चित रूप से सब लोग बैठेंगे और ये अच्छा निश्चय निकलेंगे, नेपाल का संविधान बनेगा, ऐसी मेरी आशा है। संविधान बनेगा, पक्का बनेगा। कांग्रेस, यूएमएल, एकीकृत माओवादी पार्टी और मधेसी दल के बीच में सहमति होगा? सब सहमति होगा, क्यों चिंता करते? आपने सब लीडर से मुलाकात किया है ना भगत सिंह कोश्यारी जी? हमारा कहना यह है कि संविधान बनेगा, संविधान बनेगा, लोकतांत्रिक संविधान बनेगा, तो अलोकतांत्रिक थोड़ी कह रहा हूँ, ये सर्वसम्मत बनेगा भैया, अलोकतांत्रिक थोड़ी। मैंने कहा कि ये लोकतांत्रिक बनेगा और हम भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सर्वसम्मत बने। बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नेपाल आए 2 बार आए, है ना, उनका जो एक एजेंडा था नेपाल में विकास होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक स्थायित्व के लिए दल के बीच में आम सहमति आज का एजेंडा है। लेकिन मैं आपसे आज सीधी प्रश्न के सीधी बात चाहता हूँ भगत सिंह कोश्यारी जी, भारतीय प्रधानमंत्री फिर भी आम सहमति चाहता है कि प्रोसेस में जाकर संविधान जारी करने के लिए नेपाल को सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैंने आपको शुरू से कहा है, ये नेपाल का काम है, ये नेपाल के नेताओं का काम है कि वो प्रोसेस से करें, वो आम सहमति से करें। हम तो जो आइडियल स्थिति है, जो सबसे बढ़िया स्थिति है, वो बढ़िया स्थिति है कि अगर आम सहमति से हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन प्रोसेस में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का असहमति नहीं है। अरे हमें प्रोसेस से इससे क्या लेने देना? हमने हमारी जब हमारी पहली बात ही खत्म नहीं हुई है, अभी सर्वसम्मति के, अरे भाई अभी सुनो मेरी मिनिस्टर है ना, वो तो सहमति के बात भाई, अगर सहमति से बन जाए, जब वो प्रोसेस अभी खत्म ही नहीं हुआ तो दूसरे प्रोसेस जब चालू होगा तब बताना मेरे से। अभी तो आम सहमति की बात चल रही है ना, अभी तो लेकिन प्रोसेस भी शुरू हो रहा है। कांग्रेस और यूएमएल तो एक प्रोसेस संविधान सभा को आगे बढ़ा है ना। वो क्या हम उनको कहेंगे तो ये मत करो, वो मत करो? ये तो आपने तय करना है, ये हमारा काम है क्या तय करने का? ये अमेरिका का काम है, चाइना का काम है क्या?
ये आपका काम है। आप सब जितने जर्नलिस्ट हो, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हो, सब जाकर के बैठिए और बैठ करके अपने राजनेताओं को समझाइए और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय होगा। अब आप लोग बजाय अच्छा निर्णय आने के सोचते रहो कि इन दोनों को झगड़ाते रहो और हमारे टीवी का टीआरपी बढ़ती रहे, तो इसलिए आप लोग ये काम करिए कि जिससे टीआरपी बढ़ाने की जगह ऋषि टीआरपी बढ़ाने की जगह पर और पत्रिका की संख्या बढ़ाने की जगह पर आप सब लोग ये प्रयत्न करिए कि मिलजुल करके और ऐसा वातावरण बनाए कि आपके सारे नेता बैठे और बैठ करके ऐसा संवाद शुरू नहीं है नहीं, पूरा संविधान के लिए देखिए अभी भी अंतर वस्तु में बहुत विमति होगा, संवाद होगा। आपको मैंने बोल दिया बारे में विमति है, फिर मैं कहीं विमत नहीं। अब केवल संविधान का अंतर वस्तु में अभी भी कोई विमत नहीं। अब केवल जैसे मैं सब लोगों से मिल लिया हूँ और सब लोगों का ये सारे चीज़ों पर वो सहमत हो गया, एक आध बिंदु रह गए हैं और मेरा पूरा भरोसा है कि जब डायलॉग फिर से शुरू होगा तो उसका हल निकलेगा। Explore, learn, aspire, win. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Our country, this is where we live. We have a desire to do something for the nation, something that will make our country proud, something which brings more opportunities, more jobs. Today and in the future, we have chosen information technology, the right discipline to fulfill our dreams, the dream to build our country, our Nepal. Softwareika College of IT and E-Commerce, building nation through information technology. Imagine how it feels to gain a British university experience. Imagine how it feels to earn a British university degree, to become globally competitive and a global citizen. Imagine how it feels to be a class apart. Join the British College and you'll know how it feels. The British College, a truly British university, experience in Kathmandu. Treta Thapathali, Kathmandu. म हेरिटेज स्क्वायर म्याट्रेस नै प्रयोग गर्छु अनि तपाई नि हेरिटेज स्क्वायर म्याट्रेस मिठो निन्द्राको लागि and ISO 9001 2008 certified company. Admission open for +2 Science, Commerce and Humanities. DAV Susilkeria Biswabharati Higher Secondary School, Zaulakhel, Lalitpur. Phone 5836 626. मम्मी म त अस्ट्रेलिया जान्छु। अस्ट्रेलिया? यदि तिमी अस्ट्रेलिया जाने नै हो भने अस्ट्रेलिया सम्बन्धी राम्रो कन्सल्टेन्सीमा गएर प्रक्रिया सुरु गर। For further details, please contact Unicampus Education Network, phone 4423 759 4418 Pudali Sadak, Kathmandu. Thinking of joining MBA? Then Wilhelms College can be your final destination. Join MBA at Wilhelms College, affiliated to University of Madras and approved by MOE. If you are seeking for the best MBA degree, Wilhelms can be the best choice. Wilhelms College, Mid-Baneshwar, Kathmandu. यति कार्पेट भएपछि सबैजना शहंशाह। यति कार्पेट 29 आकर्षक रङहरुमा। यति कार्पेट किन्दा सुन्दरको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। कार्पेटको शहंशाह यति कार्पेट। NAMI Name, this is NAMI Name. Born of one child, we are NAMI Name.
NAMI. For further details, log on to www.nami.edu.np or call 491-7444. NAMI, the college where education is fun. Silver Mountain School of Hotel Management, Lainchor, Kathmandu. A truly international standard hospitality degree in Nepal, Silver Mountain School of Hotel Management offers dual international degree, a 4-year bachelor's degree in international hospitality and tourism management, BHM, from Queen Margaret University, the United Kingdom, 3 years higher diploma in international culinary arts and departmental specialization from American Hotel and Lodging Educational Institute, USA. For details, Silver Mountain School of Hotel Management, Lainchor, Kathmandu, Nepal. Phone 4415-038. Thinking of joining MBA? Then Wilhelms College can be your final destination. Join MBA at Wilhelms College, affiliated to University of Madras and approved by MOE. संहिता के बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या है दृष्टिकोण? कैसे संहिता चाहिए नेपाल में? फेडरलिज्म कैसे चाहिए? प्रदेश का संख्या, नामांकन, सीमांकन के बारे में क्यों बोले भाई? मैं कोई यहाँ का प्रेसिडेंट होगा? अनुभव तो आप मुझे तो इंडिया का सबसे बड़ा भाई ऋषि तुम मुझे नेपाल का एमपी समझ रहे हो क्या? मैं भारत का नेपाल हूँ। आप तो नेपाल का शुभचिंतक है, उत्तराखंड का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, शुभचिंतक हूँ। तो इसीलिए सबसे और नेपाल और आपका प्रदेश का सीमा भी अच्छा से हम देखो शुभचिंतक, इसीलिए हम आते हैं, सबके साथ चाय पीते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बातचीत करते हैं। और सब हमको, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पक्ष का हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो हमको जितने प्यार से बात करता है, आपको गारंटी बोल सकता हूँ उतने प्यार से आपसे भी बात नहीं करेगा। वो सब हमसे इतने प्यार से, इतने स्नेह से बात करते हैं। तो उनके स्नेह के कारण से मैं आता हूँ। और मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ आया हूँ, भगवान की दया ऐसी हुई है कि प्रगति हुई है, अच्छा काम हुआ है। और मैं पशुपतिनाथ जी पर विश्वास करता हूँ कि वो ऋषि को केवल संवाददाता न बना के ऋषि बनाए, विचारवान बनाए। और वो बजाय मेरे से पूछने के और सारे नेताओं से विचार विमर्श करके और उनको साथ में बैठाए और साथ में बैठा के काम करेगा। ऋषि मालव केवल ऋषि से नहीं है, मेरा सभी जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं ऋषि मान चाहिए। नेपाल के पार्लियामेंट में, संविधान सभा में नरेंद्र मोदी साहब ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि ऋषि मन लेकर संविधान लिखना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और हम दोनों अलग अलग कहेंगे, एक ही चीज तो बोलेंगे। समाधान का उपाय क्या होना सकता है फेडरलिज्म की? देखिए, जहाँ मतभेद होते हैं वहाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा समय लगता है। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो फटाफट हल हो जाते हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा देर से होते हैं, कुछ चीज़ें बहुत देर से होते हैं। तो जो फेडरलिज्म का स्वरूप है, जो संहिता का जो स्वरूप है, वो लोगों की अलग अलग क्षेत्रों की एस्पिरेशंस है। और उस एस्पिरेशन के साथ साथ आपको नेशनल यूनिटी भी चाहिए, नेशनल इंटीग्रिटी भी चाहिए। आपको उनकी एस्पिरेशन भी देखनी है और आपको नेशन को यूनाइटेड भी रखना है। तो इसलिए कैसे सरदार पटेल ने 650 राज्यों को एक करके किया है, कैसे बिस्मार्क ने सारे जर्मनी को एक किया है, ऐसे उदाहरण आपके राजनेताओं के पास हैं। और वो बैठेंगे, देखेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि वो फेडरलिज्म का जो समाधान है वो नेचुरली निकाल लेंगे। वो कोई कठिन काम उनके लिए नहीं रहेगा। थोड़ा सबके एस्पिरेशंस है, इसलिए थोड़े दिन ये समस्या रहेगी। पर जहाँ एक बार सब लोग बैठ लेंगे तो समस्या का हल होगा। संहिता का भी समस्या समाधान होगा ना, क्यों नहीं होगा? नेपाल संघीय राज्य में जाना चाहिए कि नहीं? फेडरलिज्म के ओर तुम्हारा राज्य जा रहा, तुमको नहीं जाना चाहिए। अब क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना, कहाँ सवाल है? अब तो यही कि फेडरलिज्म संहिता का विरोधी भी है नेपाल में। चित्रबहादुर केसी है, राष्ट्रीय जनमोर्चा उसका विरोध कर रहा है। संहिता आजकल ये नेपाल के लिए उचित नहीं है। भाई, मेजोरिटी के लोग हैं जो सत्ता में हैं, जो मेजर अपोजिशन लीडर हैं। अब ऐसे तो आपके यहाँ 50 दल होंगे, भारत में 50 दल, हर एक दल अपनी बात करे। तो आपको ये एक दल ऐसा कह रहा है, एक आदमी ऐसा कह रहा है। अब एक आदमी कहे है तो भगवान रामचंद्र जी तो नहीं कि और धोबी के कहने से वो क्या है, राम सीता जी को सब बंद करे। तो कलयुगी लोग हैं, आज के नेता लोग हैं, इनको तो अपने हिसाब से चलना है। जो समाज के हित में होगा वो सब मिलजुल करके बैठ के निकालेंगे। नेपाली कांग्रेस पार्टी भीतर भी संहिता को लेकर विवाद तो है ना, कंट्रोवर्सी तो है। वो नेपाली कांग्रेस से पूछो, यूएमएल में विवाद वो पूछो, उनसे पूछो। नेपाली भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें हम दिलचस्पी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। हमारा कहना है कि सब मिलजुल के बैठो। और चूंकि एस्पिरेशन लोकल होते हैं, हर एक नेता के, हर एक क्षेत्र के लोगों की विचारधाराएं होती हैं, उनको अपने अपनी पहचान, आइडेंटिटी की फिक्र रहती है। लेकिन आइडेंटिटी भी बने रहे और साथ साथ नेशनल यूनिटी बने रहे। आइडेंटिटी के चक्कर में अगर नेशनल यूनिटी खत्म हो गई तो सारा त्याग बेकार चला जाएगा। पर
नेशनल यूनिटी के चक्कर में आपने आइडेंटिटी खत्म कर दी तो वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप आइडेंटिटी को और नेशनल यूनिटी को दोनों को किस ढंग से आप मिला सकते हैं और कैसे नेपाल का अच्छा हो सकता है वो करिए। ठीक है। आपको तो मधेशवादी दल से भी बातचीत हुआ जी, उपेंद्र जी है ना, विजय कुमार गच्छदार, महंत ठाकुर, सबसे आपने बातचीत किया है जी, भगत सिंह कोश्यारी जी। लेकिन झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुर को बाद अभी भी सीमांकन के लिए, प्रदेश के लिए बहुत कंट्रोवर्सी है। उनको कैसे सुलझाना है? आप देखे ना, मैंने कहा कि वो जब बैठेंगे एक बार फिर से सब, अभी तो सुनो मेरी बात भाई, फिर बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो गया। ये नेपाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैंने तुम्हारे यहाँ पहला मेरा जिस समय इंटरव्यू था या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको ध्यान होगा, 6-7 ईयर्स बैक, जरा उसको ध्यान रखो, तब क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। तब से तो आज कितना आगे बढ़ गए, अस्त्र शस्त्र का सारा मामला खत्म हो गया, विरोधी दलों की जो बातचीत होती नहीं थी वो बातचीत हो गई, सब लोग सरकार में आ गए, एक दोबारा चुनाव हो गया, फिर दूसरी सरकार बन गई, दूसरी पार्टी अपोजिशन के रूप में बड़े ढंग से काम कर रही है। तो इसलिए कुल मिलाकर के जैसे तब से इतनी प्रगति हुई है, आज आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया है तो मैं निश्चित रूप से माननीय ऋषि जी कि आपके इंटरव्यू के बाद अच्छा नहीं आया, आएगा, सब आ जाएगा, आएगा, सब आएगा, बहुत अच्छा है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट होगा, संविधान आएगा, सब नेपाल में विकास भी होगा ना, क्यों नहीं होगा विकास? कैसे होगा? विकास का मॉडल क्या होना चाहिए? वो बाद में बात करो, किसी दिन मेरे को अलग से विकास के मॉडल के लिए आइए, ठीक है नहीं, पहले अभी संविधान बन जाने दीजिए और उसके बाद जो जो हम लोगों से हो सकता है आपस में मिलजुल करके सारे। लास्ट क्वेश्चन भगत सिंह कोश्यारी जी, आज आप नेपाल में हैं जी, नेपाल का पॉलिटिकल पार्टी के बीच में बातचीत नहीं हो रहा है जी। अभी आप जाने से, आप यहाँ से जब दिल्ली पहुँचेंगे उस समय बातचीत होगा? आप नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे अच्छी गुड न्यूज आएगी कि सब बातचीत हो रही है, बातचीत सब लीडर के बीच में होगी ना, सब होगी, बातचीत पूरी होगी, क्यों नहीं होगी? आप लोग एक बीच में गड़बड़ मत करिए ना, आप सब मीडिया वाले सब साथ दीजिए तो सब पूरा साथ हो जाएगा, पूरा होगा। थैंक यू सो मच भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, ओके, नमस्कार।